हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। थंबनेल देखकर तो पता चल ही गया होगा कि आज हम क्या देखने वाले हैं। आज हम कक्षा 10 गणित का जिसका एक चैप्टर है सांख्यिकी, इसमें हम देखेंगे कि माध्य कैसे निकाला जाता है और फिर देखेंगे माध्यिका कैसे निकाली जाती है और बहुलक, और तीनों के हम एक एक प्रकार देखेंगे और पूरे इस कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में माध्य, माध्यिका और बहुलक इन तीनों को हमें निकालने की आए। तो जैसे हमारे पास ये पहला एक सवाल दिया हुआ है और सवाल आ गया हमारे पास कि इसका माध्य ज्ञात कीजिए। ये एक बंटन दिया हुआ है और इसका पूछ लिया कि माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य हो, अब देखो माध्य कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहले जो अक्ष की वैल्यू दी हुई है वर्ग अंतराल जिसको बोलते हैं हम, और ये जो एफ है इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी या बारंबारता। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास ये वर्ग अंतराल है इसको हम ऐसे कॉलम के रूप में लिखेंगे। अक्ष कितना दिया हुआ है, पहला हम लिखेंगे 15 से 25, फिर हमारे पास ये 25 से 35, और फिर है 35 से 45, फिर है 45 से 55, 55 से 65, और उसके बाद है हमारे पास 65 से 75, और इसके बाद है 75 से 85। और ये जो हमारे पास एग्जाम्पल हमने लिया है ये हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, वही हमने एग्जाम्पल लिया। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी हमको दी गई है वो कितनी है, 15-25 की तो हमारे पास 6 है, तो यहाँ पर 6 लिख दिया। दूसरे वाले की 11 है, इसके बाद है 7, इसके बाद है 4, इसके बाद है 4, इसके बाद है 2, और फिर है ये 1। तो ये हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले यदि हमको माध्य निकालना है, माध्य, तो माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एफ को एक्स से गुणा करते हैं और निकालते हैं एफ एक्स। क्या निकालेंगे, एफ एक्स। तो एफ को एक्स से गुणा करना है, लेकिन अब इसका मध्यमान निकालना पड़ेगा हमको। ये मध्यमान जिसको बोलते हैं हम मध्यमान, ये तो वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल। तो एफ एक्स निकालने से पहले हमको इनका चाहिए बीच की वैल्यू। तो बीच की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको हम बोलते हैं मध्यमान। बीच वाले वैल्यू को क्या बोलते हैं, मध्यमान, जिसको हम अक्ष से भी लिखते हैं। इसको हम बोलते हैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। तो देखो मध्यमान कैसे निकालेंगे, ये जो हमारे पास दोनों संख्या हैं 15 से लेकर 25, तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ देंगे और इनका आधा कर देंगे। जैसे 15 और 25 है, 15 और 25 को जब जोड़ेंगे 15 + 25, तो ये हमारे पास हो जाएगा 40, और 40 में 2 का भाग देते कितना आ जाएगा, 20। तो मध्यमान कितना आ गया, 20। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 20, यानी कि 15 और 25 के बीच में जो आएगा वो कौन आएगा, 20। सीधा यही है, इन दोनों को जोड़ना है और आधा करना है। जैसे 25 और 35 है, इनको जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 60, और 60 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। 60 में 2 का भाग देते ही 30। इसमें यदि देखेंगे 35 और 40 को जोड़ेंगे तो 80, 80 में 2 का भाग देते ही कितना आ जाएगा, 40। इनको जोड़ेंगे तो आधा करेंगे तो कितना आएगा, 50। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आधा करते ही 60। अब 65 और 75 को जोड़ेंगे और आधा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 70। और 75 और 85 को जब जोड़ेंगे तो 160 आएगा, और 160 का आधा कितना होगा, 80। ये होता है मध्यमान अक्ष। तो जो भी हमारे पास अंतराल होगा, अंतराल में जो दोनों को जोड़कर हम 2 का भाग देते ही वो आ जाएगा मध्यमान। अब हमको निकालना है एफ इंटू अक्ष। एफ को किसे गुणा करना है, अक्ष से गुणा करना है। तो एफ ये है हमारे पास पूरा, और अक्ष जो भी हमने मध्यमान निकाला है, 6 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 120 आ जाएगा। 11 को 30 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 330। 7 को 40 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28, 1 0 280। इसके बाद 4 को 50 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20, 1 0। इसके बाद 4 को जब 60 से गुणा करेंगे, 6 चौक 24, 1 0। इसके बाद 70 को जब 2 से गुणा करेंगे 140, और 80 को 1 से गुणा करेंगे तो 80। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इनका एफ एक्स आ गया। अब हमको लास्ट में क्या करना है, टोटल तो हमको एफ एक्स को जोड़ना है, टोटली एफ को जोड़ना है। जब एफ को जोड़ते हैं, टोटल एफ को जोड़ेंगे तो उसको बोलते हैं हम सिग्मा से। तो सिग्मा एफ का मान निकालना है, और जब इसका जब टोटल करेंगे इसको बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स हमको निकालना। तो एफ को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 11, और जब 6 को जोड़ेंगे तो 11 6 होगा 17, 17 और 7 हमारे पास हो जाएगा 24, 24 और 4 28, 28 और 4 32, 32 और 2 34, 34 और 1 35। तो सिग्मा एफ का तो मान आ गया 35। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 2 और 1 3,
3 4 7, 7 4 11, 11 7 18, 18 और 11 हमारे पास कितना हो गया 29, 29 और 6 कितने हो गए 35। इसके बाद हमको सिग्मा एफ एक्स जो भी गुणा किया है उसको जोड़ना है। तो देखो 0 हमारे पास लास्ट में तो क्या आ गया 0 आ गया। इसके बाद 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 4 17, 17 4 21 और 21 और 8 कितने हो गए 29, यानी कि 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12 और 1 13, यानी कि 1390। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आ गया 90। अब हमको निकालना है माध्य। तो माध्य का सूत्र लगाएंगे हम माध्य का। तो माध्य का सूत्र होता है, माध्य को अक्स बार से भी लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। जो सिग्मा एफ एक्स का हमने टोटल अभी एफ एक्स का जो टोटल किया है वो सिग्मा एफ एक्स आया था। तो अक्स बार बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी थी 1390, 1390 बटा, और हमारे पास अभी जो सिग्मा एफ चाहिए और एफ को टोटल जो हमने निकाला सिग्मा एफ उसका मान कितना था 35 आ गया। 1390 में 35 का भाग देना है। तो पहले 5 से हो रहा है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 संते 35, इसमें जब देंगे 5 दूनी 10, 3 5 संते 35, 5 अंटे 40, यानी कि 278 बटा 7। अब इसको भाग और देंगे तो अक्स बार बराबर कितना आ जाएगा 7 21 आ जाएगा, 6 रह गया हमारे पास 68 हो गया, 7 9 63, 7 9 63, 5 रह गया 7 7 49, यानी कि 39.7 आंसर इसका करेक्ट होगा। यदि हमें वर्ग अंतराल नहीं दे और सीधे अक्स के मान दे दे तो हमको डायरेक्ट अक्स के मानों को किसके साथ गुणा करना है, एफ के साथ गुणा करना है, एफ एक्स निकालना है, और सिग्मा एफ एक्स में सिग्मा एफ का भाग देने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें माध्य प्राप्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि माध्यिका कैसे निकाली जाती है। ये हमको यहाँ पर एक और टेबल दी गई है और इससे इस बार हमको निकालना है माध्यिका। हमको क्या निकालनी है, माध्यिका या माध्यक भी जिसको बोला जाता है, माध्यक भी बोला जाता है। माध्यिका को हम माध्यक भी बोलते हैं, जिसको हम लिखते हैं एम से, और एम बराबर हमारे पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ और इनटू में एच। ये हमारे पास माध्यिका का फॉर्मूला होता है। अभी एक एक इसमें देखेंगे, एल क्या है, एन बटे 2 क्या है, सी एफ क्या है, एच क्या है और एफ क्या है। तो वो सबसे पहले अगर हमारे पास ऐसी सारणी दी हुई आएगी तो सबसे पहले हमको ऐसे सारणी इसकी बनानी है। जो भी हमारे पास डाटा होगा वर्ग अंतराल होगा, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, और जो हमारे पास एफ का मान होगा तो वो इस तरीके से लिखेंगे। अब माध्यिका में हमको इसमें सी एफ बनानी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता को हम लिखते हैं सी एफ से। संचयी बारंबारता को किससे लिखा जाता है, सी एफ से। अब सी एफ बनाते कैसे हैं वो देखते हैं हम। तो हमारे पास जो सी एफ है, तो सबसे पहले एफ के अंदर जो ऊपर वैल्यू 5 है तो हम 5 को ऐसे कैसे रख देते हैं। अब इसके बाद में अब नीचे वाली संख्याओं को जोड़ते हुए हम आगे लिखते जाएंगे। अब जैसे 5 रख दिया, 5 में अब जोड़ेंगे, इससे नीचे कितना है 3, तो 5 में जब 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 8। अब 8 में इसके नीचे वाला कितना है 4, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12। 12 में अब हम जोड़ेंगे 3 तो हमारे पास आ जाएगा 15। 15 में अब ये 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18। इस तरीके से जोड़ते जाएंगे। 18 में जब ये 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 22। 22 में जब ये 7 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 29। 29 में जब ये 9 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 38। अब इस 38 में जब 7 को हम ऐड करेंगे हमारे पास हो जाएगा 45। और 45 में अब ये लास्ट जो हमारे पास 8 है, इसको जब जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 53। तो इस तरीके से हमको इसकी क्या बनानी है, ये सी एफ बनानी है। तो सी एफ में अब ये जो मैंने एरो लगाए हैं वो आपको एरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे एक वैल्यू रखो यहाँ पर और बाकी नीचे वाली वैल्यू को जोड़ते हुए हमको लिखते जाना है। अब देखो नीचे जो हमारे पास ये जो 53 आया है, 53 यानी कि इनको हमने ऐड किया है तब आया है, तो इसको भी हमको ऐड करके देखना है। ये नीचे जो वैल्यू है और जो सिग्मा एफ जब आप निकालेंगे दोनों वैल्यू बराबर आनी चाहिए। तो इसको भी जोड़कर देख लें, 5 और 3 8 हो गया, 8 4 12, 12 और 3 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 और 7 हमारे पास 29, 29 और 9 38, 38 और 7 हमारे पास 45, और 45 और जो 8 हमारे पास 53, यानी कि सिग्मा एफ की वैल्यू भी कितनी आ रही है
53 आ रही है। तो ये जो लास्ट में हमारे पास जोड़ेंगे 53 और ये जो लास्ट में जो संख्या हैगी वो दोनों बराबर आनी चाहिए। अब सिग्मा एफ को हम एन से भी लिख सकते हैं। सिग्मा एफ को और किससे लिखा जाता है? एन से। अब हमको इससे क्या निकालना है? माध्यक निकालना है। तो माध्यक कैसे निकालते हैं? देखो, एल जो है एल, ये हमारे पास होती है वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, लो लिमिट, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। निम्न सीमा का मतलब हो गया जैसे 0 और 10 में छोटी कौन सी है? 0, तो ये हो जाएगी निम्न सीमा। 10 और 20 में छोटी संख्या कितनी है? 10, तो ये हो जाएगी लो सीमा, लो लिमिट, यानी कि हमको कम मान वाला चाहिए। 20 और 30 में हमारे पास एल का मान ये हो जाएगा, यानी कि जो इधर हैं छोटे वाले ये एल के मान हो जाएंगे। फिर हमको और क्या चाहिए? n/2, यानी कि n का आधा करना है। तो n का मान अगर 53 आया है तो हम n का आधा भी कर सकते हैं। तो n का आधा कितना होगा? n/2 हमारे पास कितना आएगा? यानी कि 53/2, और 53 में जब 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 26.5। तो n/2 का मान कितना आ गया? 26.5। ये हमारे पास h क्या होता है? जो ये वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल, इसमें गैप कितने का है? 0 और 10 में कितने का है? 10 का है। 10 और 20 में भी कितने का है? 10 का है। 20 और 30 में भी कितने का है? 10 का है। चाहे तो आप 30 में से 20 लास्ट वाले में से पहला वाला पद घटा दो, अंतराल आ जाएगा। अब हमको चाहिए सी एफ, और ये एफ है क्या? तो ये देखो कैसे निकालते हैं सी एफ, यानी कि सी एफ ये है, इनमें से कोई हमारे पास एक सी एफ होगी, और ये है एफ, इनमें से कोई हमारे पास एक एफ होगा। तो निकालते कैसे हैं? n/2 का मान कितना आया था? 26.5। अब 26.5 से हम ठीक बड़ी, इससे बड़ी कोई सी एफ देखेंगे, सी एफ। तो 26.5 सी एफ ये निकाला हमने। तो 26.5 से ज़्यादा सी एफ कौन सी है? 26.5 से ज़्यादा है ये हमारे पास है ये 29 वाली, क्योंकि इससे पहले 22 है, ये तो रह जाएगी छोटी, तो हमको बड़ी देखनी है 29 वाली। तो ये जो 29 आ गए हमारे पास 26.5 से ज़्यादा ठीक बड़ी सी एफ, तो ये 29 वाले को पूरा जो हमारे पास कॉलम में ऐसे ले लेंगे, ये लो ऐसे कॉलम में हम इसको ले लेंगे। अब इसमें क्या है कि जो हमारे पास इस कॉलम के अंदर जो f का मान आया है, ये तो होगा हमारे पास f की वैल्यू। n/2 का तो आ ही गया था, तो हमारे पास इसमें अब f का मान कितना आ गया? 7। इस कॉलम में कितना आ गया? 7। f का मान हो गया 7। h का मान कितना है? वर्ग अंतराल सभी में कितने का है? 10 का है, तो 10 रख देंगे। और l का मान कितना आया? l का मतलब लो लिमिट। अब इसी बॉक्स में हमको देखना है छोटा मान l का मान कितना आ रहा है? 60, तो हम यहाँ पर कितना रखेंगे? 60। और क्या चाहिए हमको? सी एफ। अब ये सी एफ कितना होगा? अब जल्दबाजी में इसी कॉलम वाला जो आप सी एफ देख रहे हैं ये नहीं लेना है हमको, बस ये गलती मत कर देना। सी एफ होगा इससे जस्ट ऊपर वाला, इससे जस्ट ऊपर वाली छोटी संख्या होगी सी एफ। ये हमेशा ध्यान रखना, जो भी आप कॉलम बनाएंगे कॉलम से ऊपर वाला जो सी एफ है वो हमें लेना है सी एफ काम में। तो सी एफ कितना होगा हमारे पास? सी एफ हमारे पास होगा 22। बस ये है यहाँ पर काम की रीत। माध्यिका के अंदर एफ वही होगा इसके बॉक्स के अंदर वाला, इसकी छोटी सीमा एल, यानी एल का मान 60 होगा, लेकिन सी एफ ये नहीं होगा। सी एफ होगा जस्ट इसे सी एफ वाले कॉलम में ऊपर वाली संख्या अर्थात 22। अब ये जो सब वैल्यू है इस फॉर्मूले के अंदर हम रख देंगे, तो m बराबर क्या आएगा? देखो पहले l प्लस करना है। l का मान कितना था? 60, तो 60 प्लस, फिर कोष्टक बनाएंगे, n/2 में से सी एफ को घटाना है। n/2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो कितनी थी? 26.5। फिर है माइनस सी एफ अभी मैंने कितना बताया था? ऊपर वाला 22 लेना है, तो हमको यहाँ पे लिख देंगे 22। फिर क्या है? बटे में f है, तो बटा लगाएंगे, और f का मान कितना है हमारे पास? 7 है, तो हम भी कितना रखेंगे? 7, कोष्टक बंद, और आगे गुणा में h है। h का मान कितना है? 10। अब इसको हमको कुछ नहीं करना, बस ज़्यादा सोल्व करना है। 60 प्लस 26.5 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा? देखो 26 में से 22 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 4। कितना बचेगा? 4 और 0.5, 4.5 बचेगा, और बटे में कितना आ गया? 7 और गुणा 10। अब आगे और सोल्व करेंगे तो m बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? 60 प्लस, ये पॉइंट है 4.5, इस पॉइंट को मैं हटाऊंगा तो नीचे आ जाएगा 1, यानी कि 10, 1 जीरो लग जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 45/7। अब m बराबर हमारे पास कितना आ गया? 60 प्लस 45 और 7, तो 45 में 7 का भाग देंगे तो हम कितना आएगा? 7 पंजे 35, 7 छीके 42, 7 छीके 42, 6 तो पूरा बाहर जाएगा, फिर 3 बचेगा, 7 चौक 28, फिर 2 बचेगा और 7 चौक 28, तो 60 और 6 हमारे पास कितना हो गया? 66.44। तो माध्यिका का मान कितना आ गया? 66.44। तो बस ये हमको ध्यान रखना है, इस कॉलम में जो ऊपर वाला सी एफ का हमें लेंगे
ये वाला मत ले लेना। अब हम देखते हैं कि बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन है, एक है बहुलक रह गया हमारे पास, बहुलक। अभी हम यहाँ पर दो टाइप देख चुके हैं। एक में तो हमने माध्य निकालना सीखा है, दूसरे वाले क्वेश्चन में माध्यक या माध्यिका निकालना सीखा है। और अब वह इसमें हम देखेंगे कि बहुलक कैसे निकाला जाता है। बहुलक का मतलब हो गया जो बहुत बार आता हो, बहुत बार जिसकी पुनरावृत्ति होती हो, जो बहुत बार आता हो। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले हम वो इसका कॉलम बनाएंगे। पहला है परिवार माप, तो इसको मैं लिख रहा हूँ परिवार माप। और परिवार माप में हमारे पास क्या क्या है, पहला है 1 से 3, फिर है 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और फिर है 9 से 11। यानी कि ऐसे जो हम कॉलम बना रहे हैं वो हम सब के अंदर बनाएंगे, चाहे माध्य पूछे, चाहे माध्यक पूछे, या फिर हमारे पास बहुलक। परिवारों की संख्या है यहाँ पर, परिवारों की संख्या। और परिवारों की संख्या देखो, ये वर्ग अंतराल हो गए हमारे पास, ये अंतराल हो गए, अंतराल 1 से 3, 3 से 5। नीचे जो दे रखा है ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी। अर्थात 7, 8, 2, 2 और ये 1, ये हमारे पास क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। अब इससे हमको क्या निकालना है? बहुलक। तो बहुलक आपका पहले हम देखेंगे कि फॉर्मूला होता क्या है। बहुलक बराबर होता है हमारे पास, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H। अभी शायद इस सूत्र को देखकर आपको ये लग रहा होगा कि F1, F0, 2F1, ये F0, F2 क्या है, H क्या है, L क्या है। अब इन सबको हम देखते हैं है क्या। देखो बहुलक कैसे निकाला जाता है। बहुलक में सबसे पहले हम ये देखते हैं जो f का मान है वो सबसे ज़्यादा कौन सा है। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है ये 8 वाला है, सबसे ज़्यादा कौन सा है? 8। तो इसका मतलब है ये है हमारे पास सबसे ज़्यादा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी वाला 8। अब इसमें हमको क्या चाहिए? 8 है, तो सबसे पहले हम इसको किस में ले लेंगे? कॉलम के अंदर। सबसे पहले इसमें ले लेंगे कॉलम में। और कॉलम में यदि हम लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर देखो जो लो लिमिट है वो कितनी आ गई इस कॉलम की? 3। अर्थात L का मान तो कितना आ गया? 3। ये लो L का मान तो कितना आ गया? 3। जो छोटी वैल्यू आती है कॉलम में वही हम लेते हैं, L का मान हो गया 3। अच्छा, वर्ग अंतराल भी हम देख लेते हैं, H है कितना। जब H हम देखेंगे, वर्ग अंतराल कितना है? 1 से लेकर 3 के बीच में 2 का है, क्योंकि 3 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा? 2। 5 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? 2। तो वर्ग अंतराल कितना आ गया? 2। अब ये रह गया F1, F0 और F2। ये 3 क्या है? पहला है F0, फिर है F1 और फिर क्या है? F2। ये 3 और चाहिए हमको। तो देखो F0, F1 और F2 को कैसे निकालते हैं? बीच में कौन आ रहा है? F1। यानी कि ये फ्रीक्वेंसी है सब, तो इनमें से कोई F1 होगा, कोई F0 होगा, कोई F2 होगा। तो जो हमने अभी ये निकाला है, बॉक्स के अंदर लिया है, ये हमेशा हमारे पास होगा F1। क्या होगा? F1। इससे ऊपर वाला जो हमारे पास होगा वो होगा F0 और नीचे वाला क्या होगा? F2 होगा। क्या होगा? F2। फिर भी अगर याद नहीं रहे तो हमेशा ध्यान रखना, तो सबसे ज़्यादा बार आ जाता है वह हमेशा F1 होता है। कौन होता है? F1। उससे ऊपर वाला या इससे पहले वाला कौन होगा? F0 और उसके बाद वाला क्या होगा? F2। चाहे तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, सबसे पहले कौन आएगा? 0, फिर 1, फिर 2, क्योंकि गिनती में भी सबसे पहले 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है। तो जो ज़्यादा बार आएगा उसको F1 मान लेंगे। तो F1 से पहले कौन आएगा? 0, तो ऊपर वाला कौन हो जाएगा? F0 और 1 के बाद में कौन आता है? 2, तो इसके बाद वाला क्या हो जाएगा? F2। अब यहाँ से हम रख देंगे F0 की वैल्यू कितनी आई है? 7, F1 की वैल्यू कितनी है? 8 और F2 की वैल्यू कितनी है? 2। ये सब वैल्यू हमारे पास आ चुकी है और ये सब इसके अंदर रख देंगे तो हमारे पास बहुलक बराबर क्या आएगा? बहुलक बराबर L प्लस, L का मान कितना है? 3 प्लस कोष्टक F1 में से F0 घटाना है। F1 का मान है 8, F0 का मान है 7, तो 8 में से हम 7 घटाएंगे, 8 माइनस 7 बटा, फिर 2 को F1 से गुणा करना है। F1 ये है, 2 को F1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुणा F1 का मान कितना है? 8, फिर माइनस F0 करना है, F0 का मान कितना है? 7, फिर माइनस F2 और करना है, F2 का मान कितना है? 2 है। ये पूरा कोष्टक बंद कर देंगे और H से मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात 2 से। बस अब इसको हमको कैलकुलेशन करना है, तो बराबर में 3 प्लस, अच्छा 8 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 16। -7 और -2 कितना होगा? माइनस का 9, कोष्टक बंद और गुणा में कितना हो गया? 2।
तो बराबर में कितना बच गया 3 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2 आएगा बटा, अच्छा 16 में से यदि हम 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 7, कितना आएगा 7, तो 3 प्लस 2 बटा 7। इनका एलसीएम लेंगे तो 7 × 21 और 2 23 बटा 7 आ जाएगा, कितना आएगा 23 बटा 7। और इनका यदि 23 में 7 का भाग देंगे तो हमारे पास बहुलक कितना आएगा 7 × 21, 2 रह गया, पॉइंट 7 चौक 28, तो 3.4। तो हमारे पास बहुलक बराबर कितना आ गया 3.4, 3.4। अब ये जो बहुलक का मान 3.4 आया है, अब इसमें देखते हैं कोष्टक में ये 3 और 5 के बीच में आ रहा है। जी हाँ, 3 और 5 के बीच में आ रहा है, मतलब 3.5 के आसपास आ रहा है और ये इसमें इसी कॉलम में आ रहा है। तो बहुलक का मान कितना आ जाएगा 3.4। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।